एक और इलेक्शन ब्रेकिंग। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू भी कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया कि वो पूर्णिया से नहीं चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में अब शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए अब कांग्रेस और आरजेडी के भीतर ही जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने की जिद पर अड़ी हुई हैं। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। जो जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मौजूदगी साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। दरअसल बुधवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। पप्पू यादव ने अब जन अधिकार पार्टी का भी विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल हो जाने के बाद अब पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिख दिया है, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने दावा कर दिया है, जबकि पूर्णिया से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा आरजेडी और कांग्रेस ने अभी तय नहीं किया है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस नेताओं में नाराजगी साफ देखी जा रही है। बगैर सीट बंटवारे के आरजेडी ने अपने सिंबल देने भी शुरू कर दिए हैं, और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यपाल निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने बिना सीट बंटवारे के ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, उन्हें सिंबल भी दे दिया, और इसीलिए जबरदस्त घमासान आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जबकि आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। निखिल यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं औरंगाबाद से, जबकि अभी तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। जो कोalition का धर्म है उसका उल्लंघन किया है। हम लोगों से मिल बैठ करके बात करके तब कोई फैसला करते तो बात ठीक होती, ऐसा नहीं हुआ है। जो नहीं मानेंगे राजद तो हम लोग सोचना पड़ेगा ना, एक ऐसी तो नहीं चलेगा। हम अलग से बात करेंगे, अलग से लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ एक सीट या एक उम्मीदवार को लेकर नहीं, गतिरोध कई जगह बरकरार है। इंडी गठबंधन की गांठें लगातार उलझती चली जा रही है। बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेंच। आपको याद हो तो यह बिहार है जहां के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए अलग जगाई थी। विपक्षी एकता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या गए, इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आलम यह है कि बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही राष्ट्रीय जनता दल टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच फंसे पेंच को देखिए। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है।
मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हम लोगों को मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमान से बात करने। शायद उनको ये कहने जा रहे हैं कि राजद सहमत नहीं है हमारे सजेशन से, तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए आगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। तब कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त मिली है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को 518 वोट मिले, तो वहीं अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के प्रत्याशी धनंजय को 262 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी को बढ़त मिली है। हालांकि अभी पूरी तरीके से चुनावी नतीजे नहीं आए, लेकिन अभी फिलहाल बढ़त मिलती हुई एबीवीपी को नजर आ रही है। तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। तो बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी उलझ गई हैं कि समय रहते सुलझती नहीं दिख रही। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बीजेपी का ये एक अहम फैसला आधिकारिक तौर पर जाहिर भी हो सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यूपी में कई नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ही बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट कट चुका है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयपुर से रामचरण बोरा को टिकट भी कट सकता है और ऐसे में कई बड़े चेहरों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है।
जो अहम बैठक हुई है उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, कई बड़े चेहरों का नाम काट देना, ऐसे जो कि सिटिंग एमपी हैं, एक कठोर फैसला लेने जा रही है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तमाम बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य मौजूद थे और जो फीडबैक आया उस आधार पर बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती और ऐसे में चाहे कोई भी बड़ा दिग्गज नेता हो, अगर उसका फीडबैक नेगेटिव आ रहा है और जनता उसको पसंद नहीं कर रही है तो उस सर्वे के आधार पर ऐसे बड़े नामों का टिकट काटने का फैसला कल केंद्रीय चुनाव समिति में किया गया, जिसमें बड़ा नाम गाजियाबाद से डॉक्टर जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, पीलीभीत से वरुण गांधी, वो उनका भी नाम काटा गया। ऐसे ही जयपुर की बात करें, जयपुर और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी सीबीआई की छापेमारी के सिलसिले में लिखी गई है। कल पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई की टीम ने कोलकाता में महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। से प्यास बुझ काटा गया। गंगानगर से जो निहाल चंद पहली सरकार 2014 वाली सरकार में जो केंद्रीय मंत्री रहे उनका भी नाम काटा गया। इसी तरह से जो बात करें हाथरस से जो सांसद है राजेश, उनका नाम काटा गया, उनकी जगह पर पालनकी को दिया गया। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को दिया गया है। ऐसे ही बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य को दिया गया है। बरेली से संतोष गंगवार जो एक बड़ा नाम है, काफी समय से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम काटकर वहाँ के जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, उनको वहाँ पर मौका दिया गया। ऐसे जयपुर शहर से पूजा कपिल मिश्रा जो बिल्कुल एक नया नाम है राजस्थान के लिए, महिला मोर्चा की नेता रही है पूजा कपिल मिश्रा, लेकिन लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ेंगी। एक महिला के नाते भी उनको वहां पर तरजीह दी गई है। ऐसे ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी को जरूर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। संबलपुर उड़ीसा की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनको मौका दिया गया। और एक बार फिर से पुरी से संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको मौका दिया गया है। और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी भी यहाँ पर एक बार फिर से मैदान में होंगे। और अलीगढ़ से सतीश गौतम को रिपीट करने का फैसला किया गया है। और अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ से जो टीवी के राम रहे हैं अरुण गोविल, उनको मौका मिल सकता है। हालांकि मुकेश सिंघल का भी नाम चर्चा में कल आया है, लेकिन इन दोनों में से माना जा रहा है कि अरुण गोविल बाजी मार सकते हैं। वहीं मैनपुरी, फिरोजाबाद, रायबरेली और गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, इन सीटों पर अभी फैसला बीजेपी ने नहीं किया है, वहां पर अभी भी चर्चा जारी है। और बहुत संक्षेप में अगर यतेंद्र, वरुण गांधी को क्या पीलीभीत से नहीं और कहीं से भी नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वरुण गांधी बगावती तेवर अपनाए हुए थे, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार, उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे, आर्टिकल नेगेटिव तरीके से लिख रहे थे, तो उसको बीजेपी नेतृत्व ने काफी गंभीरता से लिया और ये फैसला किया गया कि अब वरुण गांधी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीलीभीत से वो सांसद हैं, उनका टिकट वहां से काटकर जतिन प्रसाद जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अभी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको वहां पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन वरुण गांधी को मौका नहीं मिलेगा, ये बीजेपी नेतृत्व ने फैसला किया। हालांकि उनकी मां जो मेनका गांधी सुल्तानपुर से, उनको एक बार फिर से बीजेपी मौका वहां पर दे सकती है। बड़ी खबर है कि वरुण गांधी को पीलीभीत से ही नहीं बल्कि कहीं से भी बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही है। शुक्रिया यतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है कल, और इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक की यह बैठक चली है। इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है बहुत गंभीरता से। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द कर सकती है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसी सीटें भी शामिल है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी।
वहीं जगन्नाथपुरी से लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है। बीजेपी का पिछला चुनाव वो हार गए थे। बीजेडी के प्रत्याशी से संबित पात्रा ने पुरी में यह सीट गंवाई थी, लेकिन इस बार फिर चुनावी मैदान में उसी सीट से हो सकते हैं। जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के 2 सीटिंग सांसदों विश्वेश्वर टुडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा की विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है, जबकि चुनाव साथ में होने हैं और एक बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से ओडिशा में कौन कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, यह लगभग तस्वीर साफ कर ली गई है इस बैठक में।